नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडो हब में। और मैं आपको सूचना देना चाहता हूं और आपको बहुत खुशी की बात होगी, आज से मैं हिंदी व्याकरण का वीडियो और हिंदी 12 का मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको एकदम शुरू से मैं पढ़ाऊंगा। आज जो हिंदी व्याकरण का सेशन स्टार्ट होने वाला है, आपको सारे नॉलेज दूंगा। ये मत सोचिए केवल 12th वालों के लिए ही है, ये जो कंपटीशन का एग्जाम करते हैं, तैयारी करते हैं, या कोई एकेडमिक यानी कोई जो छात्र चाहे वो 8th में पढ़ते हो, 7th में पढ़ते हो, 6th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, सबको हिंदी पढ़ना है। और ये हिंदी का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका कभी नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो एकेडमिक का हो, चाहे कोई क्लास का एग्जाम दे रहे हो या कोई कंपटीशन का दे रहे हैं। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। आज से हिंदी व्याकरण एकदम निचले स्तर से मैं स्टार्ट करूंगा और आपको शिखर तक ले जाऊंगा। तो चलिए पहले वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथियों, आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। हाँ, ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, फिर जज करिएगा कि मेरे वीडियो में क्या आता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे। बोली क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, वर्ण के भेद क्या होते हैं और कौन कौन से वर्ण हैं, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, पंचमाक्षर और वर्णों का उच्चारण। मैं ऐसे शब्दों में आपको समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं इसका वादा करता हूं आपसे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भाषा। जैसे कि आप जानते हैं भाषा किसको कहते हैं। भाषा ये लैंग्वेज होता है, चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा है, वो होता क्या है एक्चुअल में, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए भाषा क्या होता है। मैंने भाषा को यहाँ पर समझाया है। देखिए भाषा क्या होता है, परिभाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा, क्या है, भाषा एक प्रकार का माध्यम है, ये याद रखिएगा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है, मन के भावों को दूसरों के सामने यानी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करता है, प्रकट करता है और दूसरे के भावों को वो समझता है। कि भाषा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा इंसान को समझ पाता है। तो इंसान के भावों को समझने का जो माध्यम है उसी को हम कहते हैं भाषा। अब आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आपको फिर से समझा देते हैं हम कि भाषा होता क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम आपको बोल रहे हैं, हमको आप देख रहे हैं, तो इस चीज को समझ रहे हैं, यही है भाषा। समझे। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बोली क्या होता है। साथियों, अब हम लोग बोली को समझेंगे, लेकिन इस व्याकरण में बोली का एक अलग चैप्टर है। तो आपको एक सूचित तौर पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि व्याकरण में इसको पढ़ना होता है, इसीलिए मैं बोली के बारे में आपको बता रहा हूं। लेकिन इससे भी डिटेल वीडियो अगर आपको बोली और भाषा में चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहें। मैं आपको त्रिभाषा सूत्र, भाषा का उपयोग, संविधान में भाषा का क्या महत्व होता है, ये सारे वीडियो आपको दूंगा। जब मैं व्याकरण स्टार्ट किया हूं तो एक कंपटीशन से लेकर एक बच्चा तक का आपको हिंदी व्याकरण सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए, जिस प्रकार हम हिंदी बोलते हैं, जिस प्रकार अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू बोला जाता है, तो ये व्यापक क्षेत्र पर बोला जाता है। लेकिन जब छोटे क्षेत्रों पर बोला जाता है तो उसको हम कहते हैं बोली, यानी छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा ध्वनि। ध्वनि क्या होता है वो देखिए। साथियों, ध्वनि क्या होता है। ध्वनि डेट मीन्स वर्ण है ये। अब वर्ण क्या होता है ये देखिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। इसका मतलब क्या है, वर्ण ध्वनि ही है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा आप नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर जैसे कि क हलंत, ख हलंत, मोह हलंत, ये आप कुछ बोलते हैं, क
वो आप लिख तो देते हैं, वो वर्ण है, ठीक है, वो वर्ण है, लेकिन एक्चुअल में ये जो आप बोलते हैं क, तो ये जो को आप लिखते हैं ये वर्ण है, लेकिन ये ध्वनि है। अब वो कैसे है? अगर हिंदी में इसको क ऐसे लिखा जाता है तो कोई और भाषा में क को कुछ और लिखा जाता है। वहाँ पर आप देखते हैं जैसे कि हम ख को ख ऐसे लिखते हैं, कोई कहेगा कि नहीं हम ख जो है ऐसे संकेत के अनुसार लिखेंगे, तो ये भी ख है। तो ये क्या है? संकेत है। ये एक्चुअल में ये ध्वनि का संकेत है, वर्ण। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया साथियों। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वर्ण के भेद को। इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा होने वाला है। यहाँ से आपको और बृहद रूप से मैं आपको दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है, कल ही मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो। आपको इसके बारे में और डिटेल से जानकारी दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और आपको बारीक बारीक चीज़ हमको सिखाना है। तो कृपया आप मेरे साथ बने रहें। और अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरे साथ आप बने रहे इतना दिन तक, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों, आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।